ऑलरेडी महात्मा गांधी का बहुत बड़ा हाथ है। गोडसे बस मारे हैं इसीलिए नाम है। गोडसे के बारे में कौन क्या बोल रहा है और गांधी के बारे में कौन क्या बोल रहा है, हर किसी को जो है, हर किसी के मुंह पे कुल मिला के पट्टी नहीं बांध सकते हैं। क्या गांधी जी को और गोडसे को बराबर खड़ा किया जाए? नहीं, गांधी जी भी हैं और वो गोडसे भी अपनी जगह पे एक हस्तियाँ रखते हैं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने लिए, देश के लिए त्याग किया ही। आज देश में जिस तरह की हिंसाएं हो रही है उसको दबाने की कोशिश करनी चाहिए। गांधी जी के जो गांधी जी हमें बताए गए उनको लेकर के हमें आगे बढ़नी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती है और गांधी जयंती के अवसर पे हम राजघाट आए हैं और आज 2 महापुरुषों का जयंती भी है, एक गांधी जी का और दूसरा आपको पूर्व प्रधानमंत्री का भी। उसके बाद हम यहाँ पे गांधी समाधि स्थल पे हैं, इसलिए हम गांधी जी के ही बारे में बात करेंगे क्योंकि गांधी जी के ट्विटर पे 2 तरह के ट्रेंड चल रहे थे, एक गांधी जयंती और दूसरा गोडसे जिंदाबाद। अब आज़ादी के 75 साल हो गए। गांधी का काफ़ी योगदान रहा है देश में और इतिहास के पन्नों में आप खंगालेंगे तो काफ़ी चीज़ें उनके बारे में मिलेगी और कई कंट्रोवर्सी भी रहा है उनके बारे में। लेकिन आज हम यहाँ आए थे तो सोचे कि बात करेंगे कि गांधी हम जैसे लोगों में, मतलब युवा पीढ़ी में गांधी कितना जिंदा है, गांधी को हम कैसे देखते हैं। तो शुरुआत आप ही से करते हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम अकरम है। मैं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का एक परमानेंट सेक्रेटरी हूँ और आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और सब लोग ने गांधी जयंती दिवस को नमन करने के लिए गांधी जी के समाधि पर आए हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि गांधी आज भी युवा पीढ़ियों में ज़िंदा है और हम जैसे लोग अगर सही तरीके से चीज़ को लेकर के चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा और गांधी के विचारधाराओं को, उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और उसी की इन्हीं की तरह और आगे देश भी जाएगा और हमारी सोच भी जाएगी, हमारी जो युवा पीढ़ी है उनकी सोच भी जाएगी, आगे बढ़ेगी। क्योंकि आज देश में जिस तरह की हिंसाएं हो रही है उसको दबाने की कोशिश करनी चाहिए। गांधी जी के जो गांधी जी हमें बताए गए उनको लेकर के हमें आगे बढ़नी चाहिए। तो गांधी जी के बारे में हम बात कर रहे थे और गांधी जी के बारे में ही बात करेंगे और लाल बहादुर शास्त्री का भी आज जयंती है और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग दोनों आए यहाँ पे गांधी समाधि आए थे गांधी जी से घूमने के, यहाँ गांधी जी के दर्शन करने। गांधी जी के दर्शन कर कैसे लगा? दर्शन अच्छा लगा, मजा आया घूमने में। आज भी गांधी जी जिंदा है, जिंदा है गांधी जी। लेकिन गांधी जी को कुछ लोग गाली भी दे रहे हैं कि और गोडसे जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। गोडसे को जानते हैं? नहीं, आई डोंट नो। आप जानती हैं? नहीं जानती हैं। चलिए, खैर आज 2 तरह के ट्रेंड चल रहे थे ट्विटर पे, एक गांधी जयंती और दूसरा गोडसे जिंदाबाद। देखिए, गांधी जी तो हमारे महान आत्मा है। इन्होंने हमको अहिंसा परमो धर्म का एक पाठ सिखाया है और चूँकि गोडसे का जो विषय है उस विषय में तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बाकी आज जो जन्म तिथि है उनकी, वो एक महान दिन है। उसके लिए हम चाहते हैं कि इसको डिवाइड नहीं करते हुए हमें महात्मा गांधी जी के जो आदर्श है उनको अपनाना चाहिए और उन्हें उसी को अपनाते हुए हमें देश को आगे तरक्की की ओर लेके जाना चाहिए। लेकिन जैसे गोडसे जिंदाबाद के आप एक तरफ गांधी की बात कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधान सेवक जी और तमाम नेता जो हैं वो गांधी जयंती भी मना रहे हैं, वहीं दूसरी उसी पार्टी के लोग, उसी विचारधारा से लिप्त लोग गोडसे का भी। देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है। इस विचारधारा की लड़ाई के लिए कुछ भी ऐसा संभव नहीं है कि हमें विचारधाराओं से लड़ना नहीं चाहिए। विचारधाराओं से लड़ाई तो हमेशा चलती रहेगी क्योंकि वैचारिक लड़ाइयाँ जब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक हम एक आदर्श हिंदुस्तान की ओर नहीं जा पाएंगे। तो इस पर क्या कहेंगे, मतलब क्या गांधी जी को और गोडसे को बराबर खड़ा किया जाए? नहीं, गांधी जी भी हैं और वो गोडसे भी अपनी जगह पे एक हस्तियाँ रखते हैं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने लिए, देश के लिए त्याग किया ही। ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था गांधी और गोडसे, यानी गांधी की जयंती कुछ लोग मना रहे थे, वहीं उसी विचारधारा के मानने वाले लोग गोडसे जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। देखिए, पहली बात है कि से हम लोग अभी न्यू जनरेशन में है और वो जो अभी न्यू जनरेशन है वो कंपेयर करता है अभी और ओल्ड वाली, तो दोनों में अब सिमिलर नहीं कर सकते हैं। प्लस में और गोडसे बोल रहे हैं तो वो उनका अपना विचार खुद का था और महात्मा गांधी का खुद का विचार था, तो दोनों में तो अलग ही होगा। लेकिन विचारधारा जब बोला जाता है विचारधारा, तो गोडसे को कहा जाता है कि वो एक राष्ट्रपिता के हत्यारे भी थे, लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि वो देशभक्त भी हैं। देखिए, पहली बात कि महात्मा गांधी का जो अच्छा
किसी इंसान का जब भी अच्छा इंसान मतलब उसको अच्छा माना जाता है, उसका बुराई भी होता है। तो वो वे गोडसे जो उनके हत्या किए, वो उसके बाद इफेक्ट पड़े होंगे, वो उनकी अपनी विचारधारा हुआ होगा। वो तो मरने के बाद वो दफन हो गई उसकी बात, लेकिन लोगों ने क्या सोचा कि उसकी वो जो बात हुई, जो किताब में उन्होंने पढ़े, वही लोग शिक्षा ले रहे हैं आजकल के लड़के, उसके अकॉर्डिंग अपना कंपेयर करते हैं और विचार अपने। गोडसे बढ़िया या गांधी बढ़िया? देखिए, ऑलरेडी महात्मा गांधी का बहुत बड़ा हाथ है, गोडसे बस मारे हैं इसीलिए नाम है। आज ट्विटर पे दो तरह के ट्रेंड चल रहा था, एक गांधी जयंती और दूसरा गोडसे जिंदाबाद। तो आज़ादी के 70 साल तक ऐसा कहा जाता था कि गांधी का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन अचानक से गांधी की विचारधारा पे कहीं ना कहीं से देखा जाता है कि कंट्रोवर्सी हो जाता है, गांधी को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो जा रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे, गांधी गोडसे? मैं तो ये कहूँगा कि जो भी गांधी जी ने किया था देश के लिए, शायद ही बहुत ही कम आदमी कर पाएंगे। और बाकी हमारे देश के जो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो गोडसे को जो है द ग्रेट मानना शुरू कर दिया है, तो वो हो सकता है कि उसकी गलतफहमी हो या तो उसकी विचारधारा हो। हर एक इंसान को जो है हम बदल नहीं सकते। तो वही सेम चीज़ गांधी जी ने कहा था कि आप खुद सही हो जाओ और खुद सच बोलो और सच का रास्ता अपनाओ, दुनिया अपने आप जो है सारी की सारी ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए गोडसे के बारे में कौन क्या बोल रहा है और गांधी के बारे में कौन क्या बोल रहा है, हर किसी को जो है, हर किसी के मुंह पे कुल मिला के पट्टी नहीं बांध सकते हम। बाकी गांधी द ग्रेट थे भी और है भी और रहेंगे भी।